हाल के दिनों में सरकार ने कानून में व्यापक परिवर्तन किया है। इसके पीछे एक मंशा थी कि कई वर्षों से लॉर्ड मैकॉले द्वारा बनाया गया कानून ही देश में चल रहा था और समय के कारण इसमें बहुत सी त्रुटियां, यदि हम न भी कहें तो बहुत से परिवर्तन की ज़रूरत थी। जैसे कि आज के ज़माने में कन्वेंशनल क्राइम, डकैती, चोरी, पॉकेटमारी बहुत कम हो गया है और इसकी जगह पर साइबर फ्रॉड ने ले लिया है। उसी तरह से जहाँ तक साक्ष्य की बात है, एविडेंस की बात है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि एविडेंस एक्ट के अनुसार नकारा हो गई थी। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कानून बदला गया और क्यों बदला गया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ये साबित हो कि पुलिस के पावर को बढ़ा दिया गया है, बल्कि पुलिस के पावर को बहुत मतलब में कम कर दिया गया है लोकतंत्र को देखते हुए। अब 7 साल से कम सज़ा वाले में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। जिस अपराध में सज़ा 7 साल से कम है उसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर नहीं है। वैसे अन्य संस्थानों में और कई आम लोग ऐसे थे जिसमें कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग होता था। जैसे कि घरेलू झगड़े में लड़कियों को बहुत सारा अधिकार दिया गया था और वो उसके घर वाले मिलकर नाजायज़ रूप से अपने पति या उसके परिजनों को या यहाँ तक कि उसके बूढ़े माँ बाप को भी फंसाना चाहते थे, लेकिन पुलिस लाचार थी, उनके पास सिवाय गिरफ्तार करने का कोई चारा नहीं था। इन सारी चीज़ों को देखकर नए प्रावधान में कौन सा चीज़ साक्ष्य में जाएगा या नहीं जाएगा उसकी चर्चा की गई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ज़माना है, तो पहले था कि कोई दस्तावेज है जो कि मूल रूप से उस पर सिग्नेचर किया गया है या फिर उसकी कार्बन कॉपी है, तो दोनों को मूल प्रलेख माना जाता था और साक्ष्य के अनुसार उसका उपयोग होता था। अब जो है कार्बन कॉपी तो मिलने से रहा, कार्बन का उपयोग नहीं होता है। अब डिजिटल एज में तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी वही मान्यता दी गई है कि वो भी कानून में उसी तरह से साक्ष्य अधिनियम में उसका भी प्रभाव उसी तरह से पड़ेगा जैसा कि मूल दस्तावेज का होता है, क्योंकि अब कई विभागों में बिल्कुल